हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, तेजस्वी यादव की जीत से बुरी तरीके से बिलबिला उठे बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, अभी भी बीजेपी को लगता है कि वो जीत रही है बिहार में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं, जेडीयू में जबरदस्त तरीके से फूट, कई लोगों ने नीतीश के खिलाफ उठाई आवाज और दे डाले इस्तीफे। जी हाँ, इस्तीफों की झड़ी लग गई है जेडीयू में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे जो यहाँ पर एनडीए में झड़ी लग गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें, बिडेन के राष्ट्रपति बनते ही कांग्रेस के नेता का बड़ा हमला। कहा बिडेन के जरिए 370 फिर से बहाल करवाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, सीएम योगी का पूरी सोशल मीडिया पर उड़ा जमकर मजाक। जी हाँ, लोगों ने कहा कि पीएम मोदी पनौती हैं और हम आपको वो मीम भी बताएंगे जो सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है मोदी सरकार को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रिपब्लिक टीवी के सबसे बड़े दलाल अर्नव गोस्वामी को बड़ा झटका। जी हां, आप लोग बता दें, 3 दिन बाद मुंबई हाई कोर्ट ने बेल देने से कर दिया इनकार, यानी कि अब दिवाली मनेगी उसकी जेल में ही। जी हां, ये स्पष्ट हो गया कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार को हिदायत। कहा, आप लोग बता दें, कहा जिस तरीके से जॉर्डन जीते हैं उनको ये ना समझा जाए कि वो हमारी हेल्प करेंगे। जी हाँ, वो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो यहाँ पर बड़ा हमला बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं, अर्नव गोस्वामी को बेल ना मिलने से अंधभक्त बिलबिला रहा है। जी हाँ, एक के बाद एक ट्वीट कर रहा है और हाई कोर्ट पर ही सवाल उठा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला। कहा अब तो किसान पटरियों पर से हट गए, उसके बावजूद भी मालगाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं। पंजाब सरकार को जानबूझकर जो यहाँ पर नुकसान कराया जा रहा है पंजाब की जनता को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा इस दिवाली पर दिवाली नहीं बल्कि दिवाला निकलेगा बीजेपी का। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, भयंकर तरीके से मोदी जी का विरोध पूरी सोशल मीडिया पर लोगों ने गिनवा दी कि किस किस से मिल चुके हैं और कौन कौन को हरवा चुके हैं पनौती बनकर। जी हाँ, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के हारने का सबसे बड़ा कारण मोदी को बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। जी हाँ, बीजेपी का वही वाला हाल है। तेजस्वी यादव की जीत जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है बीजेपी से। आज नतीजा आना है। आज ऐसे में सुबह सुबह आज पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है और किसकी हार होने वाली। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है महागठबंधन राहुल गांधी के साथ। ऐसे में बीजेपी वाले अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि जेडीयू जीत रही है और ऐसे में उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जी हाँ, ये नीतीश की आखिरी बारी थी। उन्होंने जो यहाँ पर 370 वाले मामले को उठाया, सब मामले उठाए गए, हिंदू मुसलमान उठाया गया बीजेपी की तरफ से, यहाँ तक कि अगर जो कुछ बची कुछ कसर रह गई थी तो पाकिस्तान को भी बीच में लाया गया। उसके बावजूद भी बीजेपी और एनडीए कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। जी हाँ, तेजस्वी यादव का जो तेज दिखाई दिया और जो लोगों में उत्साह दिखाया कि पिछले जो 15 सालों में बिहार में कोई उन्नति नहीं हुई, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक नहीं है आईसीयू में, तो आप सोचिए वहाँ की जनता कितनी ज़्यादा असुरक्षित है। ऐसे में अब बीजेपी के कई नेता जो है यूँ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से जो ये हार हुई है, ये जो गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं ये नीतीश की वजह से हुई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, इन लोगों के खुद के ही सवाल मैच नहीं हो रहा है। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और
अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दें आप लोगों को, दंगाई पत्रकार सबसे बड़े दलाल को हाई कोर्ट ने दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा झटका। जी हाँ, बेल कर दी है रिजेक्ट। दरअसल आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी जो कि हिंदू मुसलमान का परजेंडा चलाता है अपने चैनल पे, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बनाकर टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहने वाला अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं। दरअसल ये अर्नब गोस्वामी क्यों उड़ने लगा था, इसे लग रहा था मेरे सर पर बीजेपी का हाथ है या बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। जब भी तो चिल्ला कर बोल रहा था कि महाराष्ट्र सरकार से मेरा उखाड़ के बताओ, मुझे गिरफ्तार करके बताओ, यहाँ तक कि जीडीपी एसपी से भी बोल रहा था कि मुझे गिरफ्तार करो। अब जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो चुका है तो ऐसे में आप लोग बता दें, हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम बेल नहीं दे सकते हैं आपको। जी हाँ, बेल कर दी गई है अर्नब गोस्वामी की रिजेक्ट। ऐसे में माना जा रहा है कि गोस्वामी को और कुछ दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं कानून की लाठी। जी हाँ, जो अर्नब गोस्वामी दूसरों को जेल भेजता था, गलत डिबेट करके लोगों की झूठी खबरें चलाता था, आज उसको लाठी पड़ी ऊपर वाले की, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेना पड़ गया है। जी हाँ, सबसे भारी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, कश्मीर के कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान। जी हाँ, कहा बिडेन से करवाएंगे वापस 370 बहाल। दरअसल आप लोग बता दें, बिडेन के जीतने से कई लोगों को कई उम्मीदें कि बिडेन जो देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है इंडिया में, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। जी ऐसे में कई लोग, कश्मीर के जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिडेन 370 को फिर से बहाल करवाएंगे। जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के लोगों को और पूरे जगहों पर मुस्लिम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, जी हाँ, खतरे में आ चुका है ऐसे में इस्लाम। ऐसे में अब बिडेन को देखकर लोगों के दिल में नहीं रहा ही है। कहा एक बार जो यहाँ पर बिडेन आएंगे और 370 को ज़रूर बहाल करवाएंगे, यानी कि लोगों का बिडेन पर अटूट विश्वास। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा कमला हैरिस हैं हिंदू राष्ट्रवादी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, हिंदू राष्ट्रवादी बता दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने कमला हैरिस को। कहा पीएम मोदी किसी भी उम्मीद में ना रहें, कमला हैरिस है हिंदू राष्ट्रवादी। जी हाँ, हिंदू विरोधी। ऐसे में उनका कहना है कि बिल्कुल भी जो यहाँ पर किसी के उसमें ना रहे कि ये हमारा साथ देंगे, यानी कि मोदी सरकार को सुब्रमण्यम स्वामी कुछ समझाते हुए नजर आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हिंदू विरोधी बोला जा रहा है कमला हैरिस को, जबकि कमला हैरिस काफ़ी अच्छी चीज़ें बोलती भी नजर आती हैं और वो हिंदू मुसलमान नहीं जानती। दरअसल अंधभक्तों को इस बात की मिर्चें लग जाती हैं कि मुसलमानों को क्यों जो यहाँ पर लोग इतना समझते हैं। कोई अगर इस्लाम की तारीफ कर देता है या फिर मुसलमानों के बारे में कुछ बोल देता है तो जो अंधभक्त हैं और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं उनको लग जाती है मिर्ची। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोदी जी किसी गलतफहमी में मत रहना कि कमला हैरिस मदद करेंगी आपकी। कमला हैरिस तो जो यहाँ पर हिंदू विरोधी है। जी इस तरीके का बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। पूरी सोशल मीडिया पर छाए हमारे देश के महान, जी हाँ महान, द वन एंड ओनली पीएम मोदी। दरअसल आप लोग बता दें, सोशल मीडिया पर मोदी जी की जम कर हो रही है किरकिरी। आप लोगों को बता दें, इतने ज़्यादा मीन तो हमने कभी नहीं देखे जो कि मोदी जी के टाइम पर बन रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी जी का एक आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है जहां पर मोदी जी को पनौती बताया जा रहा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया कह रही है। दरअसल आप लोग बता दें, अभी जितने लोगों से पीएम मोदी मिल चुके हैं वो सब जा चुके। जी हाँ, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल के श्री बहादुर देवा से वो मिले थे और उन्होंने 8 महीने पहले ही जो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले आप लोगों को बता दें, जो श्रीलंका में वो मिले थे, श्रीलंका के जो मेरे प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी जो यहाँ पर उनको भी मतलब हार गए वो भी। अब ऐसे में लोगों ने मीन बनाना शुरू कर दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी हार का जो जीता जागता सबूत है वो है हमारे महान देश के पीएम मोदी। जी हाँ, मोदी की वजह से हारे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल आप लोग बता दें, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मोदी सरकार का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये मीन बनाना शुरू कर दिए कि मोदी जिससे भी मिलते हैं उसकी बेड लक चालू हो जाती है। जी हाँ, उसको हार के अलावा
अलावा कुछ नहीं मिलता। आगे से जो भी जिनसे भी मिलने जाए वो सब मोदी जी से सतर्क रहें। जी हाँ, मोदी जी से अपनी दूरी बनाकर रखें, वरना वो उनकी सरकार को भी खा जाएंगे। इस तरीके से नीतीश को भी ले डूबे, यानी कि पूरा जो नाम आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हारने का, वो मोदी सरकार पर और मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी, लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा हमला मोदी सरकार पर, बीजेपी को उड़ा डाली नींद। दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी का दिवाली पर दिवाली नहीं बल्कि दिवाला निकलने वाला है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन ऐसे में 2022 को काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से ही जो अखिलेश यादव ने हमला बोलना शुरू कर दिया बीजेपी पर अपना। कहा अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यूपी में। जी हाँ, और दिवाली के दिन दिवाला निकलेगा बीजेपी का। बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए यहाँ पर अखिलेश यादव। इससे पहले आप लोग बता दें मायावती पर भी अपना हमला बोला था अखिलेश यादव ने, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मायावती बीजेपी से जाकर मिल गई हैं, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव इस बार फुल मूड में आ चुके हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोग बता दें किसान दलों का भयंकर विरोध मोदी सरकार के खिलाफ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कह रही थी कि पटरियों पर लोग बैठे, अब तो पटरियों पर से किसान उठ गए। उसके बावजूद भी पंजाब में मालगाड़ी नहीं चलाई जा रही है। ये जानबूझकर बदले की भावना से किया जा रहा है। दरअसल केंद्र का कहना था कि पटरियों पर किसान बैठे हैं, ऐसे में ट्रेन कैसे चलेगी। अब आप लोग बता दें पंजाब से कहना है कि जो पटरियां थी उस पर से किसान उठ गए, उसके बावजूद भी जो यहाँ पर ट्रेनें मालगाड़ियाँ नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से लाइट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है पंजाब में। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर साधा है अपना निशाना। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर मचा हंगामा। कहा महबूबा मुफ्ती हमेशा ऐसे बयान क्यों देती है। दरअसल आप लोग बता दें महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को बताया था देश का सबसे भ्रष्ट पीएम। जी हाँ, कहा था आज देश के सबसे भ्रष्ट पीएम बन चुके हैं। दरअसल जब से महबूबा मुफ्ती छूटी है उनके दिल में एक अजीब सी जो गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर शायद उनकी जगह आप होते तो आप में भी ये गुस्सा होता, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को इतने दिन बंद करना ये कहीं से भी संविधान में नहीं आता, ये संविधान के खिलाफ है। आप किसी को इतने दिन जो है एक जगह पर बंद नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 साल ही होने वाला था महबूबा मुफ्ती को बंद हुए, और ऐसे में महबूबा मुफ्ती जब से निकली उनके अंदर गुस्सा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज देश का नौजवान बंदूक ना उठाए तो फिर क्या करे। जी हाँ, आज देश के नौजवान के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में हमारे देश का जो पीएम है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने कहा जब तक 370 बहाल नहीं होगी, इससे पहले उन्होंने बयान दिया था, तब तक वो झंडा नहीं उठाएंगी। और फिर से एक बार जो है महबूबा मुफ्ती का ये विवादित बयान सामने निकल कर आया, जिसको सुनकर कुछ अंधभक्त बुरी तरीके से बिलबिला रहे हैं। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव की धूम। जी हाँ, तेजस्वी यादव की धूम में पूरा बिहार गदगदा उठा। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम 10 तारीख को कर देंगे नीतीश जी की विदाई। अब ऐसे में आप लोग बता दें आज रिजल्ट आना है, किसने कहाँ बाजी मारी है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें जहाँ पर बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव का तेज दिखाई दे रहा है, तो एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें कई लोगों ने दे डाला है अपना इस्तीफा। दरअसल कई लोगों ने नीतीश पर उंगली उठाते हुए कहा कि नीतीश की ये जो यहाँ पर वोट की हेरा फेरी थी ये उसकी वजह से हो रहा है। जी हाँ, इस तरीके की बात बोली जा रही है जेडीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा। कई लोगों ने अपने इस्तीफे दे डाले नीतीश को, यानी कि साफ साफ विरोध देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नीतीश के खिलाफ भयंकर विरोध। एक तरफ तो नीतीश जी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रास्ता और भी आसान, कई लोगों ने दे डाले इस्तीफे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रिपब्लिक टीवी के अर्नव गोस्वामी के जाने से बीजेपी के कई भक्तों को बड़ा झटका। दरअसल मैंने आपको बताया था कि कैसे कपिल मिश्रा जो है यहाँ पर घाट पर पहुंचा था कि हम तुम्हारे साथ हैं अर्नव गोस्वामी। ऐसे में आप लोग बता दें कई अंध भक्तों ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मुंबई हाई कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला नहीं है, शेम ऑन यू बीजेपी, तुम लोग अब कहाँ हो, अब क्यों नहीं दे रहा है अर्नव गोस्वामी का साथ। तो ये जो भक्ति हैं जो कि अब बीजेपी की बजाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये वही भक्त जो कि अभी कुछ दिन पहले तक जम कर चीख पुकार कर रहे थे, बीजेपी की वाहवाही कर रहे थे और अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही होगा। अब कह रहे हैं तुम लोग अर्नव गोस्वामी को क्यों नहीं छुड़ा रहा हो, शेम ऑन यू। तो अब आप सोच लीजिए किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसे पत्रकार को छुड़ाने की बात चल रही है जिसने के पत्रकारिता को एक शर्मसार कर दिया। जी हाँ, पत्रकार वो होता है सच्चा पत्रकार जो कि आप तक सच पहुँचाए, आपको ये बताया कि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अर्नव गोस्वामी बताता था वो पत्रकारिता कम करता था, वो बीजेपी की दलाली ज़्यादा करता था, इसीलिए लोगों ने उसका नाम रखा है सबसे बड़ा दलाल बीजेपी का। जी हाँ, अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया, अब दिवाली भी मनाओ वहीं पर जेल में। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।